देखिए संसदीय परंपरा में विरोध जो है बिल्कुल जायज़ चीज़ है और ये पहले से भी होता आया है। लेकिन विरोध की लिमिट जो है, अगर हम कहें कि सरकार जो सत्ताधारी पार्टी होती है, वो किस रूप में और कहाँ तक लेती है, किस तरह से लेती है। दूसरी तरफ जो भूमिका है, जो एक हम कहें संसदीय प्रणाली में भाषा को लेकर के जो गिरावट आई है, वो एक दिन में नहीं आई है। वो सब चीज़ें जो हैं पहले से ही होते आई हैं। जहाँ तक विरोध का है कि तख्ती लेकर नहीं आना है जो जहाँ तक कि किस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करना है, तो ये सब सारी चीज़ें पहले भी जो विपक्ष में नेता हुआ करते थे, वो लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इसमें सांसद हुआ करते थे पीलू मोदी, उनका बहुत इसमें नाम लिया जाता है कि कैसे तख्ती लटका करके और आ गए थे संसद में और इस तरह से लोग मुस्कुरा के उसको अलग तरह से जो सत्ताधारी पार्टी होती थी, उसको अलग तरीके से लेती थी, ऐसे नेताओं को, ऐसे विरोध को। लेकिन अब क्या है राहुल कि अब विरोध का तरीका जो है अभी बदला है और साथ-साथ सत्ता का मिजाज भी बदला है। सत्ता का मिजाज इस सेंस में बदला है कि सत्ताधारी पार्टी भी विरोधियों के संसदीय तरीके से नहीं व्यवहार करती है, बिल्कुल बिल्कुल विरोधी ही मानती है। जो एक संसदीय परंपरा है जो विरोध का वैसे मानना चाहिए। तो ये कमी तो पूरे तौर पे पूरी संसदीय जो व्यवस्था हो गई है उसमें जो नेता है दोनों सभी राजनीतिक दलों के सब में आई है। लेकिन अब जब अगर हम इस सत्र की बात करें तो जिस तरह से निलंबन हुआ है और जिस तरह से चीजें हुई हैं उनको देख के कहा जा सकता है कि विपक्ष भी अब मूड बना चुका है सड़क पे उतरने का। क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अगर वो सड़क पे नहीं उतरेगा तो जिस तरह से चीजें हुई जैसे आपने चर्चा की कि स्मृति ईरानी वाली बात कही, तो इस तरह से एक हॉट टॉक जो हो रहा है संसदीय गलियारे में पहले हॉट टॉक नहीं होते थे, सदन में के अंदर होता था लेकिन जब गलियारे में नेता आते थे तो एक दूसरे से मुस्कुरा के करते थे क्योंकि वहां नीति की बात होती थी। यहाँ क्या है कि अब नीति और नियत तो सांसदों की नियत बदल गई है। नीतिगत विरोध तो होना चाहिए, लेकिन नियत भी अब इन लोगों का है कि गलियारे में भी मिले तो एक दूसरे से लड़े भिड़े और इस तरह की चीजें हो। ये सब चीजें जो है बिल्कुल संसदीय प्रणाली में शोभा नहीं देती हैं और जो गंभीरता होनी चाहिए बहस के लिए जिन मुद्दों पे वो मुद्दे खत्म हो गए हैं, उन मुद्दों को खत्म किया जा रहा है और जानबूझ के भी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी ऐसा किया जाता है राहुल, क्योंकि वो बहस के मुद्दे न रहे। जिस तरह से सरकार अभी अगर हम कहें घिरी हुई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर योजना को लेकर के भी था और जो सारी चीजें कांग्रेस ईडी को लेकर के जिस तरह से हमलावर है, तो इस तरह से देखिए तो बहुत सारे मुद्दे अभी विपक्ष के पास है और चर्चा नहीं होने देने का भी एक ये है कि हाँ इन मुद्दों पे कम से कम बहस हो, ये बात भी कहीं ना कहीं आ रही है। जहां तक अधीर रंजन चौधरी वाली बात आपने की, उनके बयान पर जब उन्होंने माफी मांग ली तो इस मामले को इतना बढ़ाने के लिए क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें होती रही है सदन में और इस तरह के वक्तव्य लोग बोलते रहे और मुस्कुरा कर उसका काट भी किया जाता रहा है, शेरो शायरी भी होती रही एक दूसरे के काट में, तो वो सब चीजें गुम हो गई हैं। इसलिए विरोध जो है विरोध की तरह लिया ही नहीं जा रहा है, विरोध करने वाले भी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि विपक्ष कहीं ना कहीं या तो सड़क पर उतरने का मन बना चुका है, नहीं तो वो जमाना भी था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचते थे। जी राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।